हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और देखते हैं आज 28 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उससे पहले देखते हैं क्वेट ऑफ द डे। गोल्स आर नॉट ओनली नेसेसरी टू मोटिवेट अस, दे आर इसेंशियल टू रियली कीप अस अलाइव। गोल सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी नहीं होते, ये हमें अलाइव रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल होगा तो आप उसे पाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हो, हर प्रयास करते हो, जिससे आप एक्टिव रहते हो। आपके पास एक मोटो होता है, एक एम होता है, जिससे आप जीवित रहते हो, आपके पास एक उद्देश्य हो जाता है। इसीलिए जाइए, आज सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करिए और उन्हें पाने के लिए हर एक कोशिश करिए। ओके, देखते हैं इससे पहले कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार। Okay, if you are new on this channel, so don't forget to subscribe, comment, share and like this channel and press the bell icon. देखते हैं टुडे आज का पहला क्वेश्चन। स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर पर है। और तो फिर शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन शीर्ष स्थान पर। अब बात अगर स्विस बैंक की हो रही तो इसे यूबीएस के नाम से जाना जाता था, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। और बात करें अगर स्विस बैंक की, तो स्विस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ज्यूरिक और बसेल। ज्यूरिक और बसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकों में जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। अध्यादेश किस वर्ष के बैंकिंग अधिनियमन में संशोधन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949, और जो कि सहकारी बैंकों पर ही लागू होगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और शासनों में सुधार करके सहकारी बैंकों को मजबूत करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शंस हैं आपके पास आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इस योजना में मतलब कुछ नॉर्म्स सेट किए गए, जैसे कि आम जनता के साथ थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारियों का जो बिहेवियर है और थाने का जैसे कि एटमॉस्फेयर है, अगर उन नॉर्म्स पे पूरा कर पाते हैं तो उन्हें इस आदर्श पुलिस स्टेशन से पुरस्कृत किया जाएगा। ये योजना कब से स्टार्ट होगी? तो ये योजना जो स्टार्ट होगी वो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगी। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की हो रही है तो छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वो भूपेश बाघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। और यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? 11। राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। और बात करें अगर विधानसभा की सीट की, तो विधानसभा की सीट है यहाँ पर 90। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महापरवाना योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस योजना में 50 करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं में निवेश करने वाली जो कंपनियां होंगी उन पर कई विभागों से मंजूरी लेने का आप कोई भी बोझ नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि आपको कई विभागों से पहले मंजूरी लेते थे, तो लेकिन अब जो 50 करोड़ या उससे अधिक वाली जो कंपनियां होंगी तो उन्हें इसमें मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कई विभागों से। अब बात अगर महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ पे जो है वो भगत सिंह कोश्यारी है। और बात करें इसके फॉर्मेशन की महाराष्ट्र की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में हुआ था इसका फॉर्मेशन। और यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 36 है यहाँ की टोटल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने एम्पावर ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में विकसित किया गया एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। यह किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत।
अब अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो यह लोगों को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों का पालन करने के लिए मदद करेगा। और अगर बात अगर नीति आयोग की हो रही है, तो नीति आयोग का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कितने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसने, कर लीजिएगा, किसने लॉन्च किया है? तो हम बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और ये जो उद्देश्य है इस योजना का, वो अगले 4 महीनों के लिए अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले जो प्रवासी श्रमिकों को है उन्हें रोजगार प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है कि हल्की से मध्यम वर्णांतता वाले नागरिक भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? अब जैसे कि जिनको हल्का सा मतलब मध्यम तक की वर्णांतता है तो उन्हें भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये बात कहने वाले हैं सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान और नवीन पटनायक, यानी कि 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ने मिलकर किया था। और इस बात करें PADC की, तो इसकी जो स्थापना है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ओडिशा के पारादीप में अपने रिफाइनरी परिसर के पास की है। अब बात हो रही है अगर ओडिशा की, तो ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ पर जो CM है वो नवीन पटनायक है, गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जैन 1950 में हुआ था इसका फॉर्मेशन। लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, 20, और यहाँ पर राज्यसभा सीट की बात कर ले तो 10, और अगर विधानसभा सीट की बात कर ले तो कितनी है वो 147। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 जून को हम MSME दिवस मनाते हैं। MSME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब बात करें इसके जो लक्ष्य रहता है तो वो क्या रहता है, इस सदस्य राज्यों को छोटे व्यवसायों के समर्थन के लिए जागरूकता और गतिविधियों को बढ़ाकर दिवस के पालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहन। और अब बात करें MSME 90% से अधिक फर्मों का निर्माण करते हैं, और औसतन कुल रोजगार के 70% और GDP का 50% के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा गवर्नमेंट के थ्रू। इसके थ्रू कुछ अधिनियमों के माध्यम से, कुछ अधिनियम डिसाइड किए गए हैं, तो उनके माध्यम से सभी जो श्रम मामलों को ऑनलाइन ट्रैक करने की अनुमति देना है। ओके, तो अब बात करें अगर ओडिशा की, तो ओडिशा की तो अभी बात कर चुके हैं। इसके GI टैग्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पे पट्टा चित्र है उसको GI टैग मिला है, केवड़े के फूल को GI टैग मिला है, और कोणार्क स्टोन नक्काशी को भी यहाँ के GI टैग मिला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो विश्व एथलेटिक्स ने अभी हाल ही में अगले वर्ष के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।